सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कशिश। कशिश ख्याली सूरत शब्द से दिल लगने लगाने का काम करते हुए जब बिना ख्याल व ध्यान के सूरत शब्द मिल मिलाकर बेखबरी, जिसको आंतरिक आकर्षण भी कहते हैं, पैदा करते हैं, तो वहीं पर से दिल से बंधकर बीच की लाइन से ऊपर चढ़ जाने का रास्ता पैदा हो जाता है। इसी को कशिश कहते हैं। नंबर 1 स्थान पर सूरत शब्द के अभ्यास से जब वहाँ से महवियत यानी ध्यान से बेध्यान की डूबी हुई अवस्था जागती है, तो दिल में एक नई गर्मी पैदा हो जाती है, अर्थात शौक व हिम्मत में तेजी बढ़ जाती है और मालिक से प्रेम की सूरत पैदा हो जाती है। उसको पाने की इच्छा बढ़ जाती है, तबीयत में जज्ब और गुदगुदाहट पैदा हो जाती है। यह जोश व खरोश उभरने का स्थान है। मुसलमान संत इसी को महल मार्फत कहते हैं, यानी उसी स्थान से मालिक के प्रेम का मार्ग खुलता है। नंबर 2 पर जब तरक्की हो जाती है, यानी सूरत शब्द से जब वहाँ पर महवियत या लीनता पैदा होती है, तो परमात्मा से परोक्ष रूप से या प्रेम या लगाव व लगन सी पैदा हो जाती है। जोश की गर्मी में प्रेम की शांति की ठंडक पैदा हो जाती है। यहाँ पर हल्के सुरूर व आनंद के साथ उसकी याद में जो मस्त और महव रहता है। यहाँ पर मोहब्बत व प्रेम से यह मतलब है कि उसकी याद से उसके मिलने के ख्याल में एक तरह की मजबूती सी आ जाती है और इत्मीनान सा हो रहता है, जिसको शांति का भाग कहना चाहिए। मुसलमान संत इसको महल मोहब्बत कहते हैं। नंबर 3 पर जब सूरत शब्द लीनता की दशा प्राप्त करती है, तो शौक व जज्बा और मोहब्बत व प्रेम की शांति दोनों ही खिंचकर एक ऐसी उन्मनी अवस्था में चले जाते हैं, जिसको मुसलमान संत महल हैरत कहते हैं। इस स्थान पर दिल पलटने को भी मस्त और बेखबर पाता है। उस पर सिक्का जम जाता है, मानो वह दिखाई देता हुआ सामने वर्तमान है। उसके सामने अक्ल व तमीज आदि सब लुप्त हो जाते हैं। यही स्थान है जहाँ पर से अभ्यासी प्राय मज्जूब या दूत हो जाते हैं। मुसलमान संत इसी को महल मुशाहिदा कहते हैं। यहाँ पर घनी महवियत हो जाती है तथा होश में आने पर भी कुछ देर तक कुछ भी समझ में नहीं आता, हैरत ही हैरत रहती है। ये दिल की महवियत व समाधि की पहली तृप्ति है, जो 5 जगहों से सिमटकर बीच की लाइन पर आकर मस्तिष्क पर खिंचकर दूसरी त्रिपुटी पूरी होती है। इसके बाद ब्रह्मेंद्र तक चढ़ाई पर दिल की तीसरी आत्मिक तृप्ति खत्म हो जाती है। इसके बाद तुरीय और तुरीयातीत की अवस्थाएं कहलाती हैं, जो दिल की चढ़ाई की चाल व राह से परे हैं, लेकिन होने को होती और आत्मा के संग भासती रहती है। नंबर 4 व नंबर 5 बहुत सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, जहाँ महवियत पर घनी लीनता बढ़ जाती है। साथ साथ इतना होश रहता है और अनुभव होता रहता है कि ईश्वर प्राणों से भी निकटतम है। पता वो खुद देख रहा है या खुद देखा जा रहा है। कर्म, उपासना, ज्ञान, प्रेम तथा आश्रय की यहाँ जरूरत ही नहीं मालूम होती है। कुछ ऐसी दिल की अवस्था में समाधि का रंग व असुर आत्मिक प्रकाश चमका करता है। रंग व असर आत्मिक प्रकाश चमका करता है, मगर एक ख्याल रहे कि यह दिल का दायरा असर आत्मा के दायरे का छाया रूप है। जो दिल के 5 स्थानों से आत्मा के भिन्न प्रकाश और अवस्था प्राप्त होती है, वो असल रूप से ब्रह्मांड में आत्मिक दिल के चक्र में रहती है।
तो जब जब और ज्यों ज्यों यह दिल के स्थान क्षोभ स्पंदन और जागृति में आते हैं, त्यों त्यों वह अपने अपने असल स्थान आत्मिक खिंचाव और प्रकाश व शांति पाते जाते हैं तथा उनमें उन्नति करते हुए समाते जाते हैं। मुसलमान संत इस पिंडी मन यानी आलम सगीर के दायरा को विलायत सुगरा, उसको चंद्रलोक कहते हैं, ब्रह्मांड मन आलम कुबरा को विलायत कुबरा कहते हैं, ये सूर्यलोक है। इस तरीके में राह के दो अंग हैं, एक दिल के आकर्षण या महब होने की राह जिसको जज्ब का रास्ता भी कहते हैं, और दूसरा मन की वह संसारी जीवनी की व्यावहारिक अवस्था है जो दिल के रूहानी जज्बा की तपन से शुद्ध व पाक करके रूहानी ख्यालात और रूहानी अकल व तमीज़ आदि एक सुंदर रूप में बदल जाती है। उसको सुलूक का रास्ता भी कहते हैं। ये ख्याल रहे कि दोनों ही रास्ता परस्पर सापेक्ष हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ और व्यवहार के बिना पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। जैसे एक आदमी आंखों पर पट्टी बांधकर रास्ता चले तो जो खतरे तकलीफ बेकार में पैदा हो सकती हैं वो सब समझ में आ सकती है, परंतु यदि आंखें ठीक व्यवहार के साथ परस्पर साथ देती रहती है तो रास्ता चलने में और तय करने में जल्दी और सहूलियत, खूबसूरती, अकल, तमीज़ आदि आदि दिखाई देती है। उसका कहना ही क्या है। तो जज केवल दिल को यानी आत्मिक आकर्षण यानी कशिश को सर्वेश्वर की याद में लीन व महव करने कराने का सीधा तरीका है। ये मार्ग चक्करदार नहीं है। सलूक मन के फैलाव के संबंधी व्यवहारों को तरतीब और ऐसे कायदों पर बांधे रहता है जिससे दिल की महवियत और आत्मिक आकर्षण की आंतरिक चढ़ाई में मन के बेतुकेपन की चालों से विघ्न ना पड़ने पाए। क्योंकि खूब समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ें परमात्मा ने अंश रूप में यानी थोड़ी थोड़ी करके यह शरीर बनाया है तो ये सब काम के लिए ही बेकार हैं, काम के लिए ही हैं, बेकार कोई नहीं। यदि इनके लिए वे कोई किसी एक काम में दिल लगता है और उनको सावधान बनाने और परस्पर साधन में लगाए रखता है तो वो काम बड़ी खूबसूरती से और हर अंग में सफल मालूम होता है। तो जब किसी को जज्ब का रास्ता मिल जाता है और उस नशा में मस्त और मकसूर रहता है, लेकिन उसका सलूक ठीक नहीं है, जो शरीर का योग है और जो अभ्यासी मन के विकार जरूर पैदा हुए रहते हैं और मक्कारी, झूठ, फरेब, मोह, लोभ, असभ्यता, अहंकार, तोहमतबाजी, असलियत का भय, लालच व इखलाकी व दिमाग की कमजोरी से छिपाना आदि ऐसी बहुत सी बातें मिला करती हैं। जब तक सलूक यानी शरीर का योग भी सही और शुद्ध व पाक नहीं हो जाता उस समय तक संत का दर्जा नहीं मिल सकता। क्योंकि संत में बेखौफी, सच्चाई और संयम आदि की शान शारीरिक, मानसिक व आत्मिक सभ्यता, खूबसूरती में छलक और उतर आया करती है, जिससे दीन व दुनिया दोनों की शिक्षा व हिदायत जिज्ञासुओं व संसारियों को मिला करती है। इसलिए एक बार श्रीमान महात्मा रामचंद्र महाराज ने फरमाया था कि जाहिल और अंधे फकीर से सज्जन और सुलझे हुए नेक विद्वान की संग और पैरवी श्रेष्ठ है। क्योंकि अंधा या जाहिल फकीर तो अपनी धुनी को अलापेगा, दूसरों में उसी में दूसरों की खींचतान करेगा, चाहे वो अंधे मुंह पर कहीं गिरे, चाहे चल रहा है। क्योंकि वह तो ऊटपटांग चाल चलकर भी सीधी राह छोड़कर खाई खंदक का ऊंचा नीचा रास्ता पकड़कर अपनी ताकत और धुन में निकल जा सकता है, उसको आदत और अभ्यास होता है। लेकिन साथ के दुनियादार लोग ऐसी चाल और राह में हर जगह पर ठोकर खाने और गिरने गिराने का खतरा नहीं उठा सकते। जबकि नेक, विद्वान, सज्जन और पंडित से जब कोई बात पूछी जाएगी तो वह धर्मशास्त्र जैसा कर्मयोग का पूरा साधन करने वालों ने लिखा है कि उसी के अनुसार बंदी, तुली, नपी बात, ज़्यादातर पतला बात समझा देगा, जिससे अधाधुंध की नासमझी की चाल से बेकार की तकलीफ आदि का सामना नहीं करना पड़ता। तो साथ साथ ये भी जरूरी है कि सलूक यानी कर्मयोग भी ठीक हो, तभी ये कशिश दिल को भाती। धन्यवाद।